भारतीय संविधान का ये पार्ट नंबर 12 है। इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं संविधान के, ये सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन वीडियोस को अगर आप कंप्लीट करते हो तो इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसकी डेट थी 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले हमने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वो डेट थी, संविधान निर्माण कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि 26 जनवरी जो डेट है 1950 को हमने इस दिन संविधान क्यों लागू किया? तो इसके पहले की कहानी हल्की सी है कि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और यहीं पे घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को 1930 से स्टार्ट किया था, 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो ये डेट जो है इंपोर्टेंट हो गई 15 अगस्त। लेकिन 26 जनवरी को हम लोग मनाते चले आ रहे थे, तो इसीलिए संविधान जब बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, फिर भी हमने 2 महीने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया। ठीक है, इसीलिए ये डेट हम लोग इंपोर्टेंट बनाने के लिए संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा पीएम होते हैं। ठीक है, और इसके पहले इसी आयोग की जो स्थापना मानी जाती है, योजना आयोग थी। इसके पहले इसी का नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को और जिसको बाद में नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 2015 से। ठीक है, 2015 से। ठीक है, 1950 में योजना आयोग बनता है और 1 जनवरी 2015 को बन जाता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को कौन सा पद मिला है? आप लोग, करंट का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताना कि अरविंद पनगड़िया प्रेजेंट टाइम में किस पद पर हैं। ठीक है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे पीएन भगवती। और ऐसा 1984 में हुआ था जब पीएन भगवती ने जनहित याचिका, जिसे हम लोग पीआईएल बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ध्यान रखना पीआईएल पहली बार किसी कंट्री में लागू हुई थी तो वो था यूएसए। ठीक है, और इंडिया में पीएन भगवती जी जिस समय मुख्य न्यायाधीश थे उस समय हमने 1984 में इसे लागू किया था। ठीक है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थीं या किससे संबंधित हैं? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित हैं सरकारी आयोग। ठीक है, ठीक है, किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो आप ध्यान रख सकते हैं विधान परिषद को। देखिए, विधान परिषद एज इट इज जो होती है वो होती है राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों का ही जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 इयर्स का, और इनका जो राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद हो, इनका कार्यकाल मतलब कि एक तरीके से अनंत होता है, इनफिनाइट होता है, क्योंकि इनमें जो मेंबर्स होते हैं इनको इस टर्म में बांटा जाता है कि इनकी प्रत्येक 2 साल में मेंबर्स का 1/3 हिस्सा रिटायरमेंट होता रहता है। ठीक है,
इसीलिए जो ये होते हैं इनका कार्यकाल बढ़ जाता है, इनका कार्यकाल और बढ़ जाता है, इनका कार्यकाल और बढ़ जाता है, इसलिए ये रिटायरमेंट होते रहते हैं और आते रहते हैं, कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ठीक है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ठीक है, इसमें राज्यसभा का अधिकार होता है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, और आर्टिकल नंबर इसके लिए होता है 312। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, देखिए राज्यसभा को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है विधान परिषद को आर्टिकल नंबर 169 के तहत समाप्त भी किया जा सकता है और सृजन भी किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 169 में दिया हुआ है कि विधान परिषद को किसी राज्य में सृजित और खत्म किया जा सकता है। ठीक है, पर भंग नहीं होती है ये। और एक चीज ध्यान रखना, विधान परिषद में सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? तो 100 मेंबर की संख्या है यूपी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश ने आरंभ की थी? तो ऐसा करने वाला देश था ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम लोग यूके या फिर इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संसद की जननी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना यहां से कि हमने भी इस देश जो ब्रिटेन है, इसी देश से संसदीय प्रणाली को फॉलो किया है। ठीक है, मतलब कि संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? तो हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ली है? तो हमने ली है यूके या फिर ब्रिटेन या फिर लंदन के संविधान से प्रेरित होकर ली है। और यूके का संविधान सबसे लचीला संविधान है, और ये सबसे एक तरीके से कह सकते हैं अलिखित संविधान भी है। ठीक है, अलिखित संविधान भी है। ठीक है, अलिखित संविधान का मतलब होता है प्राचीन रूढ़ियों पे आधारित जो संविधान होता है, या फिर जो उनका संविधान जो है एक तरीके से इतिहास से ओतप्रोत चलता है, इसीलिए इसे अलिखित संविधान बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये ऐसा 60 दिन तक हो सकता है। अगर आपने 60 दिन तक किसी भी जो लोकसभा का स्पीकर है, अगर आप लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा का जो सभापति होता है, तो आप राज्यसभा के मेंबर हो, इन दोनों को आपने बिना सूचना के 60 दिन तक अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको ये सस्पेंड कर सकते हैं या फिर आपको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इसमें बहुत सारी शर्तें भी हैं, आप जानते होंगे। जैसे अगर आपको 2 ईयर्स से ज्यादा का अगर आपको कारावास हुआ है, तो भी आपको संसद आपको अयोग्य घोषित कर देती है। ये आर्टिकल नंबर 101 में जिक्र किया गया है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने मेंबर्स के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इस चीज को भी। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? हमने आपको ट्रिक बताई है, UCFD। यू से होता है यूनियन, भाग नंबर 1, सी से होता है सिटीजनशिप, भाग नंबर 2, और यही पूछा गया है। ठीक है, तो भाग नंबर 2 में क्या दिया है? सिटीजनशिप। और ध्यान रखेंगे हमारे देश में नागरिकता है कैसी? तो एकल नागरिकता है। हमने किस देश से लिए? तो ये ब्रिटेन से लिए। ध्यान रखें इस चीज को। इसकी पहली बार अधिनियम कब आया था? तो 1955 में इसका अधिनियम आया था। और इसमें पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था पहली बार अमेंडमेंट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, और नागरिकता अगर हमने किसी देश की और फॉलो की तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है। ये 9th नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व उसी प्रकार का उल्लेख किया गया है? देखिए यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में न्याय जो है 3 प्रकार का दिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय 3 प्रकार दिया गया है इसमें यहाँ पे। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का न्याय दिया गया है, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो की थी 1892 के तहत। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम था 1892 का, ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसी में पहली बार बोलने का अधिकार भी दिया गया था इंडियंस को।
भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी में जो सिग्नेचर हैं वो हुए थे और ये अंतिम बैठक थी, जो कि लास्ट बैठक 12th बैठक मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। एक बात ध्यान रखना, जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये सभी मेंबर्स को शपथ दिलाता है और ये अस्थाई अध्यक्ष होता है। ठीक है, अस्थाई स्पीकर होता है। ये कैसा होता है? अस्थाई स्पीकर होता है। ठीक है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के मेंबर की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये 2 माह है, यानी कि 60 दिन तक। ठीक है, ध्यान रखोगे 16 डेज तक। अगर आपने लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में अगर आपने बिना बताए आप कहीं चले जाते हैं या फिर कोई भी अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको 60 दिन से ज़्यादा अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको क्या करना पड़े, आपको क्या हो जाएगा? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बिना बताए ध्यान रखना इसी को। ठीक है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो ऐसा होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 117 नंबर आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। ये फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। तो जो फर्स्ट होता है इसके लिए एक क्लॉज होता है कि इसको केवल और केवल लोकसभा में पहले पेश किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी विधेयक होगा, कोई विधेयक होगा तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि 3 टर्म से गुजरता है। चाहे वो फर्स्ट पहला होगा लोकसभा या राज्यसभा, दूसरा होगा तो उसमें लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन होंगे तभी वो बिल से क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पहले पावर किसको होती है फर्स्ट वाले में? तो लोकसभा को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर सिर्फ मंत्री की पूछेगा, सिर्फ मंत्री की पूछेगा तो ये मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष जो सांसद होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर बात करेगा पूरी मंत्रिपरिषद तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपको पता है ये आपातकाल जब लगा होता है तो ये एक एक साल करके कितने भी साल तक जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संसद को द्वारा इसको पास करा के। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो ये 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। ठीक है, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो ये हुआ था 1975 से 76 और 76 से लास्ट में जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी तब तक। ठीक है। लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? तो 1 लाख रुपए। ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नॉर्मली नेता तो होता है पीएम। लेकिन अगर पीएम राज्यसभा का मेंबर है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो जो थे पीएम हमारे, तो ये राज्यसभा के मेंबर थे। तो इसीलिए ये राज्यसभा के नेता ना होकर ये कहाँ के थे? सॉरी, ये राज्यसभा के नेता थे, इसीलिए इनको राज्यसभा का मेंबर था तो इसलिए राज्यसभा के नेता बन सकते थे, लोकसभा के नेता नहीं बन सकते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब राज्यसभा का मेंबर कोई पीएम होता है तो उसको लोकसभा का नेता का चुनाव करना होता है, कौन बनेगा। इसी प्रकार से आप ध्यान रखोगे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो लोकसभा के मेंबर हैं, इसीलिए लोकसभा के क्या हैं? नेता हैं। ठीक है। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? ठीक है, प्राप्त थी। तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को। ठीक है, पहले प्राप्त थी, अब खत्म कर दी है। आर्टिकल नंबर 370 और 35A ये दोनों ही क्या कर दिए? एबोलिश कर दिए हैं। ठीक है, संसद के द्वारा। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, आपको पता है। ठीक है, ये भाग नंबर 3 में जिक्र किया है और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक दिया है आपको समानता का अधिकार, 19 से 22 तक दिया है स्वतंत्रता का अधिकार और 23 और 24 में दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 29 और 30 में दिया है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है जो अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, और 31 नंबर जो था इसको खत्म कर दिया है, संपत्ति का फंडामेंटल राइट था। और 32 नंबर में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट
जारी कर सकती है। ठीक है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए, संविधान के शुरुआत में अगर मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो शून्य थे, लेकिन 1976 में 42वां अमेंडमेंट होता है जिससे हमने 10 ऐड किए। बाद में एक ऐड कर दिया हमने, 86 अमेंडमेंट था जो कि हुआ था कब? 2002 में। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 11 हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने भाग नंबर 4 के काम में रखा है, और हमने इस किस देश से लिया है? तो ये रूस कंट्री से लिया हुआ है। ठीक है। और इसके लिए जो कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमने इसे ऐड किया था। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हमने आपको एक ट्रिक बताई है, पा का नी को का द्वयोदशम। तो कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो हमेशा राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा? 53। 52 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए सुनवाई करता है। और ये आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी या फिर किसी प्रकार की जो समस्या उत्पन्न होती है उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल नंबर 71 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो हमने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर मनोनीत मेंबर इसमें भाग नहीं लेते हैं। और विधानसभा के और विधान परिषद की बात करेंगे तो विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के मेंबर भाग नहीं लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सीएम भाग ले सकता है? अगर सीएम विधान परिषद का मेंबर है तो वो भाग नहीं लेगा। अगर वो विधान परिषद का मेंबर है तो भाग नहीं लेगा। अगर सीएम जो है वो विधानसभा का मेंबर है तो भाग लेगा। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक, ध्यान रखना। ठीक है। और इसका जो राष्ट्रपति शासन है इसका जिक्र किया है 356 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक बार लगाया यूपी में 10 बार अभी तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहली बार कहां लगा था? तो पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा गया है? तो ये इसको कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं कैग को। ठीक है। इसका जिक्र किया है 148 से लेके 151 नंबर आर्टिकल में जिक्र किया है। ठीक है। महालेखा परीक्षक को किस राज्य की विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो आप ध्यान रखोगे इसका था 6 वर्ष का, अब नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो ऐसा किया गया था राजस्थान में, और ये 2 अक्टूबर 1959 में नागौर था राजस्थान का। जो गांव था उसका नाम था बदगरी गांव। ठीक है, बदगरी गांव में इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बताना 8 यूटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, 8 यूटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जो जनहित याचिका है PIL, जिसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में लागू की जा सकती है। इसकी जो जिस समय ये लागू हुई थी उस समय जज कौन थे सुप्रीम कोर्ट के हेड जज? तो थे PN भगवती जी। और ऐसा हुआ कब था? तो 1984 में। ठीक है, PIL को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो ध्यान रखना इस चीज को, 18 वर्ष की गई है। ठीक है, 61 अमेंडमेंट था जो कि 1989 में आया था राजीव गांधी की सरकार में, जिसमें एज घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी वोट डालने की। ठीक है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हमने आपको बताया था हिंदी है, जो कि आर्टिकल नंबर 343 में लिखा हुआ है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये 42वां अमेंडमेंट था जो कि इंदिरा गांधी लेकर आई थी, और 1976 में ये आया था। इसमें बहुत सारी चीजों को चेंजमेंट किया गया था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। संसद या विधानमंडल के लिए
निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास होती है। ठीक है, संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में मतलब विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो ये निलंबित कर दी जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 वर्ड को हमने कब ऐड किया था? तो ऐड किया था 42वें अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना में चेंजमेंट किया गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, तो इसने किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पर्यावरण की बात करेगा तो छाता विधान और अम्ब्रेला रेगुलेशन। ठीक है, अब देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस हमने शुरुआत में बताया था 10 दिसंबर को मनाते हैं, और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध है 17 का पूछ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि स्पष्टता दी गई है, तो 17 नंबर आर्टिकल से। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, और वीडियो अगर पूरा आप लोग देखोगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे तथ्य याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।